अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूरज ग्रहण सोलर इक्लिप्स ऑफ जून 21 2020 यानी 21 जून को लगने वाले सूरज ग्रहण के मुतालिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सूरज ग्रहण होता क्या है। जब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और चांद हरकत करता हुआ सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, तो सूरज की तमाम रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि एक चांद का साया ज़मीन के ऊपर आ जाता है। सो उस पूरे साए के समय जो कोई फिनोमेना आपको देखने को मिलता है, उसको आप बोलते हैं कि सूरज ग्रहण। ठीक है। ये जो सूरज ग्रहण है, ये इस दफ़ा 21 जून 2020 बरोज़ इतवार को आपके गोश गुजार होने वाला है, आपके सामने आने वाला है। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जिस तरह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक कम्प्लीटली नहीं पहुंच पा रही है और ये साइडों से होके एक रिंग सा आपको नज़र आ रहा है। ये सूरज ग्रहण है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण कब होने वाला है। पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण कराची टाइम के मुताबिक 21 जून 2020 9:45 पे होगा और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए। हमारे मुल्क में ये 9:45 में ऑलमोस्ट 9:50 9:45 पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। और ये होता कब और कैसे है, जब सूरज अपने घर को छोड़ के कैंसर हाउस में जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी की टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। होता क्या है कि ये डिस्कम्फर्टनेस आ जाती है और कभी कभी तो लाइफ में कंफर्ट सडन रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं, बिग अचीवमेंट्स होती हैं, पॉजिटिव चेंजेस होने के असरात मुरतब होते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ और ही है, इस दफ़ा कुछ डिफरेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कि है कि सूरज अपने कैंसर हाउस में मूव तो करेगा ही, बट सूरज कुछ किसी और तरह से मूव करेगा और उसके साथ साथ सूरज के साथ क्या होने वाला है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखते रहिए इस वीडियो को और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अपने राय का इजहार भी कमेंट में लाजमी कीजिएगा। लेकिन इस साल जो होने वाला है वो ये है कि सूरज जो है वो अपने कैंसर हाउस में मूव कर रहा है, लेकिन जब वो कैंसर हाउस में मूव करेगा तो उससे नेक्स्ट डे ही यानी अगले दिन ही क्या होगा कि वहाँ पे सूरज ग्रहण लग जाएगा और सूरज ग्रहण पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव असरात लोगों की ज़िंदगियों पे मुरतब करेगा। ये तो दोस्तों हमने बात की कि हम किस तरह से सूरज ग्रहण को डिफ़ाइन करते हैं और किस तरह से इसके असरात किस तरह से मुरतब होंगे और इस तरह से इस साल इसमें क्या बात है। 9:45 पे 11 बजे स्टार्ट होगा और 11 बजे तक बहुत ज़्यादा पीक पे होगा अपने पाकिस्तान के अंदर और 12:46 पे ऑलमोस्ट 3 घंटे और 20 मिनट का ये सूरज ग्रहण होगा, जो कि 12:46 पे ख़त्म होगा और 3 घंटे और 20 मिनट का इसका दौरानिया होगा और इसके असरात आपकी ज़िंदगियों पर इसके बाद 15 दिन तक आपकी ज़िंदगियों पर इसके असरात रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मज़ीद इस बारे में कि जब चाँद मुकम्मल तौर पर सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है और चाँद ज़मीन पर सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं पड़ने देता, बल्कि उसके किनारों से रिंग की फॉर्म में सूरज की रोशनी साइडों से होकर ज़मीन तक पहुंचती है, तब हम बोलते हैं कि उस फिनोमेना को कि वो क्या है, वो है सूरज ग्रहण। ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अभी हम एस्ट्रोलॉजी की टर्म में भी देखेंगे और अभी हम अपने मज़हब के लिहाज से भी इसको देखेंगे। ये देखें दोस्तों, इसकी पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं आ रही, बल्कि साइडों से वो रिंग की फॉर्म में ज़मीन तक रोशनी पहुँच रही है। इसको हम कहते हैं सूरज ग्रहण। एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से कि इस साल 3 ग्रहण लगने वाले थे। एक 1 जून को जो कि हो चुका है, 2 जून 2021 2 जून 21 जून 21 जून 2020 को संडे वाले दिन जो कि कल है वो सेकंड है और थर्ड होगा जुलाई की फर्स्ट वीक में। ये यकी बाद दीगरे हमारी लाइफ में इस तरह से आ रहे हैं और इस तरह से हमारी लाइफ में ये असरात मुरतब करेंगे। ये हमने एस्ट्रोलॉजी की टर्म में देखा। जो एस्ट्रोलॉजिस्ट यानी माहिर फल्कियात होते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इस साल सूरज ग्रहण इस साल इस वक्त पे होगा और इसके ये असरात होंगे। ये हमने उसके मुताबिक इसको पढ़ा और देखा। आगे हम इसकी मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं।
अब हम इसकी नेगेटिविटी को देखते हैं, क्योंकि हमने बोला कि वो कैंसर हाउस में सूरज आया है और उसके अगले दिन ही हो जाएगा सूरज ग्रहण, तो इसके नेगेटिव असरात भी लोगों की ज़िंदगियों पे बहुत होंगे। बीमारियां आ सकती हैं, कंफर्टलेस हो सकता है, रिवॉर्डलेस, लोगों को अपने किए का फल नहीं मिलेगा, लॉस इन बिजनेस, वेदर डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज, वॉर, लोगों में अदम एतमादी हो सकती है, खौफ व राज फैल सकता है। इसके असरात लोगों की ज़िंदगियों पे कुछ इस तरह से हो सकते हैं। इन सारी वजूहात की बुनियाद पे अगर आप देखें तो हम बोल सकते हैं कि इस साल का जो सूरज ग्रहण है वो कहीं कहीं हमारी लाइफ पे अपने बुरे असरात छोड़े जाएगा, जिससे हमें रहना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि इस्लामी लिहाज से ये सूरज ग्रहण जो है वो क्या है और इसके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जहन में आ सकते हैं इस्लाम के लिहाज से। इस्लामी लिहाज से ये इस्लाम की तारीख़ में देखा जाए तो जिस दिन हुजूर पाक की नरीना औलाद, उनका बेटा फौत हुआ, तो उस दिन भी सूरज ग्रहण लगा। सो लोगों ने ये ख्याल किया कि शायद हुजूर पाक के बेटे की वफ़ात की वजह से लगा, लेकिन हुजूर पाक ने इस बात को बाद में क्लियर भी किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि चाँद और सूरज तो अल्लाह की निशानियों में से हैं और ये कुदरती अमर है। तो आप ने इरशाद फरमाया कि नमाज कसूफ़, दो रकात नमाज कसूफ़ पढ़ी जाए, इसमें लंबी आयात पढ़ी जाएँ और क़याम व सुजूद किए जाएँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान ज़िक्र अज़कार किया करते थे और इस्तग़फ़ार के ज़िक्र को ज़्यादातर इसमें लागू किया गया, और सदका देने और सफ़ेद रंग पहनने को भी अच्छा समझा जाता है। अब इसके दौरान प्रिकॉशंस को देखा जा सकता है कि आप सुना होगा कि जब सूरज ग्रहण लगता है कि लोग ऐनकें लगा के सूरज की तरफ देखते हैं, उसके कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, बट चूँकि सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी तो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन उसकी जो शुआएँ हैं वो साइडों से ज़मीन पर आती हैं और ओज़ोन जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसको फाड़ के नीचे आ सकती हैं, और कॉस्मिक रेज़ जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसलिए हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हमें सूरज की तरफ ना देखें, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी चाहिए कि वो नकरो हरकत और बाहर निकलने से गुरेज करें। थैंक यू सो मच।